जय हिंद साथियों, मैं अमरजीत झा और आपका अपने YouTube चैनल जुनून एकेडमी समस्तीपुर में स्वागत है। और आज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आर्मी की जो आगामी आर्मी अग्निवीर या आर्मी परमानेंट वैकेंसी नर्सिंग असिस्टेंट की जो भर्ती आने वाली है उसके बारे में विस्तृत रूप से इसमें चर्चा करेंगे। कब से कब फॉर्म भराएगा, क्या आपकी एज होना चाहिए, कब से कौन से बंदे फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कब परीक्षा होगा और इस फॉर्म भरने के लिए आपको किस किस सब्जेक्ट का आपको कितना नंबर चाहिए, यानी कि A to Z जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत हम बताएंगे। हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप आर्मी अग्निवीर या आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो जुनून एकेडमी से आप 16 जनवरी 2024 से आपका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर हॉस्टल सुविधा है, लाइब्रेरी का सुविधा है, आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ भी सकते हैं। बाकी हॉस्टल भी है, सारे बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं। और आपको पता हो कि आर्मी में अभी तक जुनून एकेडमी से लगभग 2500 प्लस बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है अभी तक आर्मी के बाद में कह रहा हूं, और ये रियल है बिल्कुल। आप जब यहाँ आओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि आर्मी अग्निवीर या आर्मी परमानेंट वैकेंसी के अंतर्गत जो आगामी भर्ती आने वाली है उसका फॉर्म कब से कब तक भराएगा। तो इसका फॉर्म जो शुरुआत होगा वो आपको 8 फरवरी, बिल्कुल याद रखना है, 8 फरवरी से आपका 2024 8 फरवरी 2024 से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। और ये फॉर्म आपका लगभग 21 मार्च तक भराएगा। 21 मार्च 2024 तक ये फॉर्म आपका भराया जाएगा। उसके बाद आपका अप्रैल लास्ट वीक के आसपास आपका एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद आपका मई में रिजल्ट आएगा और आपका जून से, जो खास के मुजफ्फरपुर यारो है वो जून से उनका दौर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो दानापुर उनका सितंबर में दौर होगा। लेकिन आपको उस दौर में यदि भाग लेना है, जैसे आप जानते हो कि अभी कटिहार में दौर चल रहा, तो उस दौर में भाग लेने के लिए आपको फॉर्म फरवरी में भरना पड़ेगा और एग्जाम आपको अप्रैल में देना पड़ेगा। अगर आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं उसके बाद ही जो आपको जो दौर होगा उसमें आप भाग ले सकते हैं या उसमें जाके दौड़ सकते हैं। तो आप विशेष हम बताएंगे कि बाकी ट्रेड जैसे जीडी है, अग्निवीर के तहत जो आता है जीडी, टेक्निकल, क्लर्क और ट्रेडमैन, इसकी वैकेंसी के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट जो परमानेंट वैकेंसी है उसका क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या एज चाहिए। तो सबसे पहले बात करते चलिए जीडी का। देखिए जीडी के लिए जो सबसे पहले चाहिए, लिखते हैं हम आर्मी जीडी अग्निवीर। अग्निवीर जीडी, जीडी के लिए आपको 10th पास होना अनिवार्य है। और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके जितने सब्जेक्ट है, यानी कि जितने कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, अगर बिहार वाले हैं तो उनका इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। इंग्लिश में यदि आप फेल भी है तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10th में आपको जितने भी सब्जेक्ट है सारे में आपको 33 नंबर होना चाहिए। 33 प्लस, यानी कि 33 से ज्यादा या फिर 33 नंबर होना चाहिए। इससे कम नंबर है तो आप आर्मी जीडी का फॉर्म नहीं भर सकते हो। टोटल मार्क्स आपको 225 से ज्यादा होना चाहिए। 225 प्लस आपका मार्क्स होना चाहिए। टोटल मार्क्स आपका 225 से ज्यादा होना चाहिए और आपका प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है वो 33 प्लस होना चाहिए। अब दूसरा चीज आ जाता है ट्रेडमैन। तो देखिए ट्रेडमैन का फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो देखिए ट्रेडमैन के लिए आप दो तरीके से फॉर्म भर सकते हैं, एक तो आप 8वां पास पे और दूसरा 10th पास पे। दोनों जगह कंडीशन क्या क्या है दिखाते हैं आपको, 8th और 10th, दो तरीके से फॉर्म भर सकते हैं आप। जो बच्चे 8वां पास है वो अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहां पे क्या कंडीशन होता है ट्रेडमैन में, आर्मी अग्निवीर के तहत, कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 प्लस नंबर चाहिए 8वां में भी, और अगर 10th से भरना चाहते हैं तो भी आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 प्लस नंबर चाहिए। टोटल मार्क्स की यहाँ पे कोई बाध्यता नहीं है। आपका टोटल कम रहे ज्यादा रहे कितना भी रहे उससे आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 8वां पे भरे तो 8वां में आपका, और यदि आप 10th से भर रहे हैं तो आपको 10th में प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 नंबर चाहिए। ये तो हो गया आपका जीडी का और दूसरा हो गया ट्रेडमैन का। यदि आपका 10वां में, जीडी के बारे में बता रहा हूं मैं, अगर आपका 10वां में 33 प्लस नहीं है नंबर तो आप इंटर के सर्टिफिकेट से आप आर्मी जीडी का फॉर्म नहीं भर सकते हो। यानी कि इसमें आपको 10th में हर हाल में टोटल 225 प्लस और आपको 33 प्लस नंबर चाहिए। आपको जीडी का फॉर्म भरना है तो, और ट्रेडमैन का फॉर्म भरना है तो आप 8वां पे भर सकते हो और 10वें पास पे भी भर सकते हो। आपको इसमें भी 33 प्लस नंबर चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट में और इसमें भी 33 प्लस नंबर चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट में। अब बात करते हैं टेक्निकल की, आर्मी टेक्निकल। देखिए आर्मी टेक्निकल ये भी अग्निवीर के तहत ही सारे।
तो आर्मी टेक्निकल के लिए आपके पास जो होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथ होना चाहिए, यानी कि पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीनों सब्जेक्ट जो है आपका होना चाहिए। हाँ, दूसरा चीज आपको क्या करना, आपका इंग्लिश कम से कम 100 मार्क्स का होना चाहिए। अगर 150 है तो चलेगा, लेकिन 100 से कम नहीं होना चाहिए। इंग्लिश कम से कम कितना होना चाहिए, 100 मार्क्स का आपको होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है, 150 का इंग्लिश है तो चल जाएगा, 50 की इंग्लिश और बाकी 150 आपका हिंदी है तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। और दूसरा चीज बता दें आपको मैं, इसमें मार्क्स का जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 40 नंबर चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 या 40 प्लस होना चाहिए और टोटल 250 प्लस नंबर चाहिए। टोटल 250 प्लस। इसका क्वालिफिकेशन है 12th पास। इसका क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास है। तो मैं आपको सारा कुछ फिर से बता दूं आर्मी टेक्निकल के बारे में। आप 12th पास हो, उसके बाद आपका पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। उसमें आपको जो मार्क्स होना चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 प्लस होना चाहिए। दूसरा, इंग्लिश कम से कम 100 का होना चाहिए। यदि आपका 150 हिंदी 50 इंग्लिश है तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। ये तो हो गया। अब बात करते हैं आर्मी कलर के बारे में। आर्मी क्लर्क, एसकेटी। अब देखिए, आर्मी क्लर्क का फॉर्म भरने के लिए आपको जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो भी सेम यही होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर आप साइंस से है, आर्ट्स से, तो भी, लेकिन आपको मैथ और इंग्लिश यहाँ पे नेसेसरी है। लेकिन एक चीज और जोड़ दिया गया इसमें, इस बार आपको इसमें टाइपिंग भी चाहिए। टाइपिंग भी चाहिए इस बार आर्मी क्लर्क में। दूसरा चीज, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तब भी भर सकते, इंग्लिश होना चाहिए। या आप किसी भी कॉमर्स से है तभी, अकाउंट है आपके पास, मैथ है तभी आप आर्मी कलर का फॉर्म भर सकते हैं। यहां पर जो प्रत्येक सब्जेक्ट जो चाहिए नंबर, वो आपको 50 प्लस चाहिए, 50 प्लस। सभी सब्जेक्ट में 50 प्लस नंबर होना चाहिए और टोटल 300 प्लस नंबर होना चाहिए या 300 नंबर होना चाहिए आर्मी कलर का फॉर्म भरने के लिए आपका। अब बात करते, एक बार मैंने उस सारे का नहीं बताया था हाइट के बारे में, तो देखिए हाइट के बारे में बता दूं सारे का, एक बार देख लीजिए। जीडी की हाइट 169 सेंटीमीटर। दूसरा, ट्रेडमैन, इसका भी 169 सेंटीमीटर। टेक्निकल 169 सेंटीमीटर। क्लर्क एसकेटी, इसका आपको चाहिए 162 सेंटीमीटर। और लास्ट में जो परमानेंट वैकेंसी है एनए, इसका भी चाहिए 169 सेंटीमीटर हाइट। ये तो हो गया आपका अग्निवीर के तहत। अब जो वैकेंसी आती है आर्मी के अंदर, परमानेंट वैकेंसी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, उसके लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बाकी सबका एज लिमिट के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो देखिए, एनए की जो क्वालिफिकेशन होती है वो आपका पहले तो 12th होना चाहिए। और 12th में आपके पास सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो बायो होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और फिजिक्स होना चाहिए। ये तीनों सब्जेक्ट अनिवार्य है। इसके अलावा एक्स्ट्रा है तो चलेगा, लेकिन ये तीनों कहीं भी होना चाहिए, या अतिरिक्त में होना चाहिए या फिर आपका जो रेगुलर है उसमें होना चाहिए। उसके बाद इस सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं सभी में आपका 40 प्लस नंबर होना चाहिए। 40 प्लस नंबर और टोटल 250 प्लस नंबर होना चाहिए। फिर से बता दो नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में, आपके पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये तीनों होना अनिवार्य है। मैथ है तो भी चलेगा, ये तीनों होना अनिवार्य है। कहीं ना कहीं अतिरिक्त में है तो भी चलेगा, लेकिन नंबर आपका 40 प्लस नंबर चाहिए सभी में, सभी सब्जेक्ट में 40 प्लस। हाँ, यहां भी कंडीशन है कि इंग्लिश आपका 100 का होना चाहिए। इंग्लिश जो है आपका वो 100 मार्क्स का होना चाहिए, उससे कम में नहीं चलेगा। ज्यादा है तो फिर चल जाएगा, लेकिन 100 से कम है तो फिर आप नहीं चलेगा। 250 प्लस टोटल नंबर। अब एज लिमिट की बात करें तो ये तीनों जितने हैं, ये तीनों का एज जो आपको है वो 17.5 से 21 वर्ष है। 21 वर्ष। और जो एनए है, एनए इसका एज आपको 17.5 से 23 तक है। 17.5 से लेकर के और 23 साल तक एज है एनए का। तो ये आपकी सारी जानकारी थी। और बाकी विस्तृत वीडियो के साथ कब किस डेट ऑफ बर्थ से किस डेट ऑफ बर्थ तक आपको चाहिए, इस सारे डिटेल्स मैं आपके लिए बहुत जल्द वीडियो लेके आऊंगा। यदि आप आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं जूनियर कैडेट के माध्यम से, तो आपको 16 तारीख से, याद रखिएगा 16 जनवरी से आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच स्टार्ट होंगे। ऑनलाइन के लिए आपको प्ले स्टोर से जाकर जुनून एकेडमी स्टडी, जहां पे हमारा विकास सर, अविनाश सर का फोटो, उसको आप डाउनलोड कीजिए, वहां से आपको भी तैयारी कराया जाएगा। और ऑफलाइन आप जुनून एकेडमी के माध्यम आकर हॉस्टल बने के यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।